Hello students, today we are going to discuss about the third chapter of English reader, that is a great mother, एक महान माँ. So let's start. Mother Teresa is a name which does not need any introduction. Mother Teresa एक ऐसा नाम है जिसको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है. She was a great lady, वो एक महान औरत थी. who dedicated her life in serving the helpless and the poor, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी डेडिकेशन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, लगन के साथ सेवा में गुजार दी, सेवा में लगा दी. किन लोगों की? हेल्पलेस, ऐसे लोग जो असहाय थे, जिनकी कोई मदद नहीं करता था, एंड द पुअर, और गरीबों की. शी वॉज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ ऑल, इसीलिए उनको सम्मान दिया जाता है, उनका रिगार्ड किया जाता है, और सम्मान के रूप में उन्हें सबकी माँ कहा गया है. देयर इज़ अ होम फॉर द पुअर एंड द एलिंग नियर द फेमस काली टेम्पल ऑफ कैलकाटा, मॉडर्न नेम कोलकाता. उनका गरीबों के लिए और एक घर था, उनका एक घर था जो गरीबों के लिए था. एंड द एलिंग, और एलिंग मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है. फेमस काली टेम्पल यानी कलकत्ता, या जिसका आधुनिक नाम कोलकाता है, वहाँ का जो प्रसिद्ध काली मंदिर है, उसके पास एक प्रसिद्ध उनका घर था जो कि गरीबों के लिए था और जहाँ पर उपचार किए जाते थे. द होम इज़ कॉल्ड निर्मल हृदय, और उस घर का नाम निर्मल हृदय था. इट प्रोवाइड्स शेल्टर टू द सिक एंड द ऑफन्स, और इस घर में ऐसे लोगों को शेल्टर दिया जाता था, ऐसे लोगों को आश्रय दिया जाता था जो बीमार होते थे और या फिर अनाथ होते थे. यानी अनाथ और बीमार लोगों के आश्रय देने के स्थान था निर्मल हृदय. मदर टेरेसा एज अ नर्स ट्रीटेड दीज पीपल विद लव एंड अफेक्शन. मदर टेरेसा एक नर्स के रूप में इन लोगों से बहुत प्रेम और सद्भाव से उनका व्यवहार जो था वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण था. शी ऑलवेज मेड देम फील एट होम, वो हमेशा उनको ऐसा महसूस कराती थी जैसे उनका खुद का घर हो. मदर टेरेसा प्रोवाइडेड शेल्टर टू द चिल्ड्रन हु हैड नो वन टू लुक आफ्टर देम. मदर टेरेसा ने ऐसे बच्चों को भी आश्रय दिया जिनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था. ओल्ड पीपल एंड द मेन एंड वुमेन हुज सिकनेस वॉज बियॉन्ड डॉक्टर्स ट्रीटमेंट, और ऐसे बूढ़े लोग और या ऐसे आदमी और औरतें, उनको भी आश्रय दिया जिनकी बीमारी डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट से भी कहीं ज़्यादा आगे थी. यानी ऐसे लोग जिनको डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था कि ये इलाज नहीं हो सकता, ये लोग लाइलाज हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने आश्रय दिया. शी ऑल्सो ट्रीटेड द लेपर्स. लेपर्स मीन्स कोढ़ी लोग, जिन लोगों को कोढ़ हो जाता है. इट्स डिजीज़ ऑफ लेप्रोसी मीन्स कोढ़. तो लेप्रोसी से ये वर्ड बना है लेपर्स, यानी वो कोढ़ी लोग जो होते थे उनका भी इलाज करती थी. शी वर्कड इन द स्लम्स ऑफ कोलकाता. उन्होंने कोलकाता की जो गरीब बस्तियां थीं वहाँ पे भी काम किया. वेयर द लिविंग कंडीशंस वर एक्सट्रीमली मिजरेबल, जहाँ की जो लिविंग कंडीशन थी, जो रहने की जो दशा थी, वो बहुत ज़्यादा कष्टदायक थी, बहुत ज़्यादा दुख देने वाली थी, मिजरेबल थी. मदर टेरेसा was born on 26th August 1910 in यूगोस्लेविया. मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को यूगोस्लेविया में हुआ था. हर नेम वॉज एग्नेस गोंजा बोजाजियो, और उनका जो रियल नेम था वो
एग्नेस गोंजा बोजासूजा. She joined the लोरेटो कॉन्वेंट व्हेन शी वॉज 18. जब वो मात्र 18 साल की थी तब उन्होंने लोरेटो कॉन्वेंट ज्वाइन कर लिया था एंड बिकेम अ नन, और एक नन बन गई थी. शी टुक अप द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग एट दार्जिलिंग, और फिर उन्होंने दार्जिलिंग में टीचिंग का प्रोफेशन किया. एंड लेटर, और बाद में, एट एंट्रेली कोलकाता हाई स्कूल इन लोरेटो कॉन्वेंट, कलकत्ता, कोलकाता. और फिर बाद में कोलकाता के एंट्रेली हाई स्कूल में जो लोरेटो कॉन्वेंट था वहाँ पर उन्होंने काम किया. शी हैड अ ग्रेट डिज़ायर टू सर्व द सिक एंड द पुअर. उनकी बीमार और गरीब लोगों की सेवा करने की प्रबल इच्छा थी. सो शी गॉट ट्रेनिंग इन नर्सिंग, इसलिए उन्होंने नर्सिंग की ट्रेनिंग ली. शी वॉज पेन्ड टू सी द मिजरेबल लिविंग कंडीशंस ऑफ स्लम ड्वेलर्स, और वो गरीब बस्तियों को देखकर, ऐसी बस्तियां जहाँ पर जो जीवन जीने की जो कंडीशंस हैं वो बहुत मिजरेबल हैं, बहुत कष्टपूर्ण हैं, उनको देखकर उन्हें बहुत दुख होता था. सो शी स्टार्टेड हर फर्स्ट स्कूल इन कलकत्ता, कोलकाता. इसलिए उन्होंने अपना पहला स्कूल कलकत्ता या कोलकाता में शुरू किया. द पीपल हियर लिव्ड इन पॉवर्टी एंड मिजरी, और यहाँ के जो लोग थे वो बहुत गरीबी में और बहुत मुसीबत में, बहुत कष्ट में रहते थे. वैन मदर टेरेसा सॉ दिस, जब मदर टेरेसा ने ये देखा, शी फेल्ट वेरी सैड, वो बहुत दुखी हुई. एंड थॉट, और उन्होंने ये सोचा, दैट शी हैड नो राइट टू लिव इन द कंफर्टेबल एनवायरनमेंट ऑफ हर कॉन्वेंट, कि उनको अपने कॉन्वेंट में, कौन सा कॉन्वेंट था, लोरेटो कॉन्वेंट, जहाँ पे वो रहती थी, उन्होंने ये सोचा कि मुझे इस कॉन्वेंट के जो आरामदायक माहौल है यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है. ऐसा क्यों सोचा उन्होंने? क्योंकि वो गरीबों की और बीमार लोगों की बहुत सेवा करना चाहती थी. शी डिसाइडेड टू लीव द कॉन्वेंट, इसलिए उन्होंने कॉन्वेंट छोड़ने का निश्चय किया. एंड स्टेबलाइज्ड अ न्यू ऑर्डर ऑफ हर ओन, और इसलिए उन्होंने स्वयं से अपना एक नया घर बनाया, एक नई जगह बनाई, कॉल्ड द मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी, जिसको बाद में मिशनरीज़ मीन्स होते हैं, वैसे तो इसका मतलब धर्म प्रचारक होता है, लेकिन यहाँ पर मिशनरीज़ का मतलब है प्रचार करने वाले. चैरिटी मीन्स परोपकार, यानी परोपकार के प्रचारक. अगर हम मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी का शुद्ध हिंदी करना चाहते हैं तो इसका मतलब होगा परोपकार के प्रचारक. ये उन्होंने नाम दिया, और इस नाम से आज भी जो चैरिटी हैं जो चल रही हैं, वो आज भी इसी नाम से चल रही हैं. उस नाम में आज भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं. सीइंग द नोबल कॉज ऑफ मदर टेरेसा, मदर टेरेसा के इस अच्छे कारण को देखकर द कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अलॉटेड हर अ बिल्डिंग नियर द काली टेम्पल, और कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या कोलकाता नगर पालिका ने उनको एक बिल्डिंग अलॉट कर दी, एक बिल्डिंग दे दी. कहाँ पर? काली मंदिर के समीप. मदर टेरेसा एंड अदर नन्स वर्किंग विद हर लेड अ वेरी सिंपल एंड प्योर लाइफ. मदर टेरेसा और उनके साथ और दूसरी जो नन थी वो बहुत ही साधारण और शुद्ध ज़िंदगी जीने लगी. दे वॉर वाइट साड़ीज़ विद ब्लू बॉर्डर्स, उन्होंने ब्लू बॉर्डर की या नीले बॉर्डर्स की सफ़ेद साड़ी पहनी, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं. मदर टेरेसा ने जिस तरह की साड़ी पहनी हुई है, इस तरह की उन्होंने साड़ी पहनी, और उस टाइम से लेकर आज तक यही
इनकी ड्रेस कंसीडर्ड कर दी गई। पीपल डोनेटेड एज मच एज दे कुड फॉर मदर्स चैरिटी होम्स, और लोग जितना उनको का दान दे सकते थे, जितना मदर्स के चैरिटी होम्स में, मदर्स के जो चैरिटी होम्स थे, जो मिशनरी ऑफ चैरिटी के नाम से उन्होंने जो घर खोले थे, लोगों ने वहाँ पर डोनेट करना, दान करना शुरू कर दिया। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट of the chapter. We will discuss the rest of the chapter in the next video. Till then, take care of yourself. Bye bye.